बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है शुक्र या शुक्रगुजारी। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्र का मफ़हूम क्या है, शुक्र किन मानों में इस्तेमाल होता है, फिर शुक्र की इक़साम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने हमें शुक्र अदा करने के लिए कौन सी दुआ सिखाई, और सब बातें जानने के बाद अब हमारा करने का क्या काम है, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र या शुक्रगुजारी का लुग़वी मानी। शुक्र का लुग़वी मानी होता है किसी नेमत देने वाले के एहसान को तस्लीम करना और इसकी अता करदा नेमत को पहचानना। शुक्र का मुतज़ाद या अपोजिट कुफर है, यानी किसी के एहसानात और अनामात को ना मानना, ना याद करना, उनको भुला देना, उनका जिक्र ना करना। गोया शुक्र क्या हुआ, अगर आप इसको लुग़वी मानी देखेंगे, एतराफ़ नेमत और इजहार नेमत। ये तो लुग़वी मानी थे। अब शुक्र के इस्तिलाही मानी क्या होते हैं। शुक्र के इस्तिलाही मानी ये है कि इंसान दिल से अल्लाह ताला की शफ़क़त, रहमत, रज़ाकियत और दीगर जितने भी एहसानात हैं उनके बदले उसका इजहार करे, उसकी अता करदा नेमतों पर उसका एहसान मानना और उसके इनामात के बदले दिल से शुक्र के जज्बात का इजहार करना। अब शुक्र की कितनी किस्में हैं। शुक्र की 3 इक़साम होती हैं। सबसे पहले दिल से शुक्र, मुनइम यानी जिसने आपको नेमतें अता की हैं, अल्लाह ताला की नेमतों का दिल से एतराफ़ करना और अल्लाह की अज़मत को पहचानना। दिल से शुक्र शुक्र की बुनियाद है, जिसमें इंसान को अल्लाह की नेमतों का इकरार करना और उस पर दिल से रज़ामंद होना शामिल होता है। दूसरा होता है ज़बान से शुक्र, अल्लाह की नेमतों का ज़बान से शुक्र अदा करना। इसमें ज़बान के ज़रिए अल्लाह की तारीफ़ करना और अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र करना और ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार करना शामिल है। तीसरा है अमली शुक्र, यानी आज़ा और जवारे से शुक्र, अल्लाह की अता करदा सलाहियतों और आज़ा का उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना, यानी नेमत का सही इस्तेमाल करना। ये शुक्र का अमली पहलू है, जिसमें इंसान जिस्मानी अज़ा को अल्लाह की अताअत और रज़ा में इस्तेमाल करता है। मसलन सेहत का इस्तेमाल अल्लाह के रास्ते में होना चाहिए, दौलत का इस्तेमाल गरीबों की मदद में करना चाहिए। जब हम अल्लाह के एहसानात को मान कर उसकी इबादत करते हैं और उसकी इताअत करते हैं तो ये होती है शुक्रगुजारी, और अगर हम इससे ये काम नहीं करते तो फिर क्या होता है, ये नाशुक्री होती है। अब शुक्र करने के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है और आप सल्लम नमाज के बाद मांगी जाने वाली बहुत सी दुआएं सिखाई हैं, जिनमें एक ये दुआ बहुत ज़्यादा जो है वो हमें मांगनी चाहिए और पढ़नी चाहिए हर वक्त। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, आइन्ना, मदद कर हमारी, अला ऊपर, ज़िक्री का अपने ज़िक्र पर, व शुक्री का और अपने शुक्र पर, व हुस्नी इबादत और बेहतरीन तरीके से अपनी इबादत करने में। ए अल्लाह, अपना शुक्र करने, अपना ज़िक्र करने और बेहतरीन अंदाज में अपनी इबादत करने में हमारी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। अब आप देखें, शाकर और शकूर ये अल्लाह की सिफात हैं। अल्लाह हमें थोड़े अमल के जवाब में बहुत ज़्यादा अजर अता करता है। अगर हमें इस बात का इल्म हो जाए कि अल्लाह ने हमारे लिए कितना प्यारा इनाम तैयार कर रखा है, तो हम एक पल के लिए भी अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र से गाफिल ना हो। अब ये सारी बातें जानने के बाद करने के काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम जो हमें करना है, अल्लाह ने हमें सेहत दी है, इल्म जैसी दौलत से नवाजा है, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी सेहत को, अपनी जिस्मानी कुव्वतों को, अपने इल्म को
अल्लाह की राह में लगाना है। दूसरा, शुक्र की दुआ हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए ताकि हम दिल से भी, ज़बान से भी और अमल से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तीसरा, अल्लाह की दी हुई हर छोटी बड़ी नेमत पर राज़ी रहना है। अल्लाह की दी हुई हर नेमत की पहचान करनी है। बहुत से औकात में हमें अल्लाह की जो छोटी छोटी नेमतें हैं उनका एहसास ही नहीं होता। अगर ये एक छोटी सी नेमत जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं, ये आंखें अल्लाह हमसे छीन ले तो हम कितने मजबूर हो जाएं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अब हमने क्या करना है, अल्लाह की जो जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं उस पर राज़ी होना है। अल्लाह से गिले नहीं करने, अल्लाह से शिकवे नहीं करने कि अल्लाह ने मेरा कद क्यों छोटा बनाया, मेरी आंखें क्यों छोटी। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन पर शुक्र करना है, उन पर फोकस करना है। उसके बाद जो भी हमारे साथ नेकी करे उसके साथ भलाई और एहसान वाला मामला करना है, यानी अल्लाह का भी शुक्रगुजार होना है। और उसके बाद बंदे भी अगर हमसे नेकी करें तो उनके साथ भी शुक्रगुजारी वाला मामला करना है, उनके साथ भी हमें उनका भी शुक्र अदा करना है। उसके बाद हम देखते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में शुक्र अदा करने वाले या शाकिरीन के बारे में क्या फरमाते हैं। वाला फरमाया, अल्लाहु अल्लाह ने, ताला जो बहुत बुलंद है, वकुम और हो जाओ, मिना शाकिरीन शुक्र करने वालों में से। सूरह आराफ की आयत नंबर 144 है, 144। अल्लाह ताला के इरशाद है कि शुक्र करने वालों में से हो जाओ। अल्लाह ताला अब यहाँ पे जो है ये आयत अगर आप देखें कुरान में, इसका पस मंज़र ये है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब नेमतें दी और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जितनी नेमतें दी उसके बाद कहा कि अल्लाह के लिए तुम शुक्र करने वाले बन जाओ। तो ये एक उस आयत में तो एक ख़ास हुक्म है, लेकिन आम और अमूमी हमारे लिए क्या हुक्म है कि हमें भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल होना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त हमें मनफी सोचे नहीं सोचनी चाहिए। जो चीज़ नहीं मिली उस पर हमेशा वावेला करना, अपने आप को गमों में भुलाना, ये बात ख़त्म करके हमें जो नेमतें मिली हैं उन पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना है। उसके बाद आप देखें अल्लाह ताला आयत नंबर 152 में सूरह बकरा की फरमाते हैं, वाला फरमाया, अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने, फस्कुरूनी बस जिक्र करो मेरा, बस याद करो मुझे, अज़कुरकुम मैं याद करूँगा तुम्हें, वशकुरू और शुक्र अदा करो, ली मेरे लिए, वला और ना तकफुरूनी तुम नाशुक्री करो मेरी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक जो फार्मूला बताया कि अगर तुम्हें मज़ीद नेमतें चाहिए, तुम्हें अपना रब से रिश्ता मजबूत करना है। और उसको मजबूत करने के लिए क्या है कि तुम मुझे याद रखो। अगर तुम मुझे याद रखोगे तो मैं भी तुम्हें याद रखूँगा। तुम खुशहाली में भी मुझे याद रखो, जैसे ही बुरा टाइम आएगा तो मैं भी तुम्हें याद रखूँगा। और उसके बाद मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह का शुक्र अदा क्या है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत दी है, अल्लाह ने घर दिया, आपको एक मुस्लिम घराने में पैदा किया, इससे बड़ी सबसे बड़ी ईमान की नेमत ये छोटी नेमतें नहीं है। जब हम इनकी लिस्ट बनाने लगे तो अल्लाह के आगे हमारे सर सजदे में हो जाएं। क्यों कि अल्लाह ने हम पर इतने बड़े एहसानात किए हैं और अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी है। यानी अल्लाह के शुक्र करने का तरीका क्या है कि हमने जैसा पढ़ा, दिल से भी, ज़बान से और अपने अमल से साबित करना है कि आप अल्लाह की बात मान रहे हैं। अल्लाह ने जिस काम का हुक्म दिया है, जिस बात का हुक्म दिया है, उस पर अमल भी करना है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं
सूरह लुकमान की आयत नंबर 12 है। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकद और अलबत्ता तहकीक आतईना दी हमने लुकमाना लुकमान को अल हिकमता हिकमत अता की, अन ये के उश्कुर शुक्र अदा कर, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वमन और जो कोई यशकुर शुक्र अदा करेगा, फ़इन्नमा तो बेशक यशकुरु वो शुक्र अदा करेगा, ली नफ्सी ही अपने आप के लिए, अपने नफ्स के लिए, वमन और जो कफरा कुफर करेगा, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह ताला गनीयुन हमीद बेनियाज है, बहुत तारीफ वाला है। अब यहाँ पे सूरह लुकमान में अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने लुकमान को हिकमत दी। हिकमत भी एक बहुत बड़ी नेमत है। हिकमत और दानाई क्या होती है? हिकमत होती है सही मौके पर, सही वक्त पर सही बात करना और सही बात समझ जाना। और ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान को जब हिकमत दी तो उसके बदले में क्या कहा कि अल्लाह ने अगर आपको एक नेमत दी है तो आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर कोई शुक्र करता है तो बेशक वो अपने लिए ही शुक्र करता है। यानी अगर आप शुक्र नहीं करते तो अल्लाह की नाशुक्री करेंगे, अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, अपने ही जो है नुकसान करते हैं। अल्लाह तो बेनियाज है। अल्लाह अगर आप कुछ भी ना करें, अगर इबादत भी ना करें और अगर आप अल्लाह की बात ना माने तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं एक दूसरी कौम ले आऊंगा जो तुमसे ज्यादा बेहतर होंगे और अल्लाह की बात सुनने वाले होंगे। अगर आप नहीं मानते अल्लाह की बात, अगर नहीं शुक्र अदा करते तो अपना ही नुकसान करते हैं, और अगर करते हैं तो अपने ही नफ्स के लिए करते हैं। इसका फायदा है जितना आप देखें अल्लाह के शुक्र गुजार होंगे, अल्लाह उतनी ही मजीद आपको नेमतें देगा, मजीद नवाजेगा। और अगर आप नाशुक्री करेंगे तो अगर आप अल्लाह की लिए शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अल्लाह तो बेनियाज है इन चीज़ों से और अल्लाह ताला तो बहुत तारीफ वाला है, लेकिन अपना ही इंसान अपने ही नफ्स के साथ बुरा करता है। तो अल्लाह के हर मामले में, हर नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ज़बान से, दिल से, अमल से। इसके बाद सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं, क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया, व इस और जब तअज़्ज़ना आगाह कर दिया था, खबरदार कर दिया था, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, ला इन अलबत्ता अगर शकर तुम शुक्र अदा करोगे, ला अज़ीदन्नकुम अलबत्ता मैं मजीद दूंगा तुम्हें, वलाइन और अलबत्ता अगर कफर तुमने नाशुक्री की, इन्ना बेशक अजाबी मेरा अजाब लशदीद अलबत्ता बहुत शदीद है। अब यहाँ पे सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें बता दिया था। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान को पता नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को ये किताब भेजकर, ये कुरान भेजकर, ये दीन भेजकर हुज्जत तमाम कर दिए और अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं और तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की तो क्या होगा, आपके नेमतों में भी कमी और उसके बाद अजाब भी, सजा भी है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं और अगर किसी भी बंदे को चाहिए कि उसकी नेमतों में मज़ीद इजाफा हो, अल्लाह ताला उसे मज़ीद नवाजे, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आजिज़ी इख्तियार करनी है। जितनी नेमतें ज़्यादा हों उतना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप देखें कि जितना किसी पेड़ पे फल ज़्यादा होता है वो उतना उसकी टालियाँ और उसकी टहनियाँ जो है वो झुकी हुई होती हैं। तो जब अल्लाह ताला माल से नवाजे, जब अल्लाह ताला औलाद से भी खूब नवाजे, अल्लाह ताला नेमतों से नवाजे, तो बजाय तकब्बर के, अकड़ने के, अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम करना है, आजिज़ी इख्तियार करनी है और अल्लाह की
इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा अपने अमाल से, अगर अल्लाह ने माल जैसी नेमत से ज़्यादा नवाजा है तो शुक्र का क्या तरीका है, वो माल अल्लाह की राह में लगाया जाए, वो माल दूसरे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने में लगाया जाए। अगर अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो शुक्र का क्या तरीका है कि इस औलाद को अल्लाह की राह पे चलाया जाए, इस औलाद को दीन की राह पे डाला जाए। और भी जो नेमत अल्लाह ने अगर आपको सेहत अच्छी दी है और आप एक लंबी उम्र में पहुंचने के बाद भी चुस्त और ताकतवर और तवाना है, तो फिर क्या फर्ज बनता है। इस नेमत के शुक्र का अमली तरीका क्या है कि आप अपनी सेहत को, अपनी ज़ात को अल्लाह की राह में लगाएं। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अमली शुक्र, कल्बी शुक्र, लिसानी शुक्र करेंगे, यानी दिल से, ज़बान से और अमल से, अल्लाह ताला मज़ीद नवाजेगा। और अगर नाशुक्री की तो क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। सूरह सजदा की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा, फिर सव्वाहु, उसने दुरुस्त किया इसे, व नफहा, और फूंका, फीही, इसमें, मिन रूही, अपनी रूह में से, वजअला, और उसने बनाए, लकुम, तुम्हारे लिए, अस्समा, कान, वल अब्सारा, और आंखें, वल अफइदता, और दिल, कलीलम मा, कितना थोड़ा, तशकुरून, तुम शुक्र अदा करते हो। सूरह सजदा की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ये इंसान की जो बुनियादी नेमतें हैं, जिनको कभी हमने नेमत के तौर पर गिना ही नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें कान, आंखें और दिल दिए हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला कहते हैं उसने तुम्हें दुरुस्त करके बनाया। अगर आप देखें अल्लाह ताला इस तरह से बनाते कि कोई एक नेमत भी कम हो जाती या कुछ भी ऐसे इंसान की उसकी तख्लीक में कोई कमी रह जाती, तो आप देखें कितनी बड़ी इंसान के लिए वो एक आजमाइश होती है। जिसको सुनाई ही कम देने लगता है कुछ टाइम के बाद, तो आप उससे कान जैसी नेमत का पूछें, आपको तब अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी नेमत है। जिन लोगों को आखिरी उम्र में दिखाई कम देता है, आप उनसे पूछ कर देखें कि ये आँखें कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी बेहतरीन सूरत में तख्लीक किया, तुम्हें कितना दुरुस्त करके, सही करके बनाया, और उसने, अल्लाह ने तुम्हें कान, आँखें और दिल दिए। और आप देखें ये तीनों जो आज़ा हैं, इंसान को हदायत की तरफ रहनुमाई करने में इनका बहुत अहम रोल होता है। कानों के ज़रिए से आप अल्लाह की बात सुनते हैं और वो जाकर आपके दिल पर लगती है, और दिल लर्ज़ उठते हैं, और फिर उसके बाद इंसान का दिल बदल जाता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब अल्लाह का कलाम सुना तो उनके दिल बदल गए, और वो जो है अपनी गुनाहों वाली ज़िंदगी से पलट कर आखिरी बाकी ज़िंदगी उन्होंने बहुत अच्छी और नेक नामी की गुजारी। इसी तरह से आंखें अल्लाह ने दी हैं, इन आँखों की शुक्रगुजारी का क्या तरीका है कि आप इससे अल्लाह की जब नेमतें देखते हैं, इस कायनात पे गौर करें और अल्लाह को पहचान लें, और फिर अल्लाह की इन दी हुई नेमतों पर अल्लाह ताला कहते हैं शुक्र अदा करो। लेकिन अल्लाह ताला खुद ही कहते हैं तुम लोग कितना कम ही जो है वो तुम शुक्र अदा करते हो, बहुत थोड़ा ही तुम जो है वो शुक्र अदा करते हो, ज़्यादा तुम्हारी क्या है, इंसान की नेचर में नाशुक्री ही है। इसके बाद हम हदीस देखते हैं, अबू दाऊद की हदीस है ये, अन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, अनिन नबी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि क़ाला, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, नहीं, यशकुरु, वो शुक्र अदा करता, अल्लाह का, मन, जो, ला यशकुरु, नहीं वो शुक्र अदा करता, अन्नासा, इंसानों का। यानी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा करता। यानी जो लोगों का शुक्र गुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं होता। क्यों? कि आप देखें, सबसे पहले जो है आपके ऊपर जब इस दुनिया में आते हैं तो आपके ऊपर इंसानों के भी बहुत एहसानात होते हैं। आपके ऊपर बहुत से जो है वो इनाम किए होते हैं आपके इर्द गिर्द रहने वालों ने। सबसे पहले उनमें वालिदैन आते हैं। तो आप देखें, जब एक इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके वालिदैन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान करते हैं और उसको जो है बहुत तकलीफ सह कर उसको पालते पोसते हैं और उसके लिए हर तरह की मुश्किल जो है वो बर्दाश्त करते हैं। अब उसके बाद जब बड़े होके अक्सर औलाद जो होती है अपने माँ बाप की जो है वो नाशुक्री होती है और उस तरह से वो उनकी शुक्रगुजार नहीं होती। तो जो शख्स को अपने इर्द गिर्द के इंसानों का एहसास नहीं होता, वो उनकी इनामात और उनके एहसानात को नहीं समझता और उनका शुक्र अदा नहीं करता, तो ऐसे शख्स के अंदर क्योंकि ज़मीर वो मुर्दा हो चुका होता है, वो अल्लाह का भी कैसे शुक्रगुजार होगा। जो इंसानों का शुक्र अदा करता है, जिसको अपने इर्द गिर्द कोई भी किसी किस्म की आपके ऊपर एहसान करे तो उसका एहतराफ भी करना चाहिए और उसका जो है आपको उसका एहसान भी मानना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ने भी जो नेमतें दी हैं उस पर भी जो है वो शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो अल्लाह का भी फिर शुक्रगुजार नहीं होता। अगली हदीस है रवाहु अहमद मसनद अहमद की ये हदीस है। अन नौमान इब्न बशीर, नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। कौल, वो कहते हैं, कौल नबीयू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलल मिंबरी, मिंबर के ऊपर। यानी इसका मतलब है किसी इज्तमाई जगह पे जहाँ पे बहुत से लोग थे, उस जगह पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े होकर जो है वो ये बात कही। मन जो लम नहीं यशकुर, वो शुक्र करता, अल कलीला थोड़े पर, लम यशकुर नहीं वो शुक्र करता, अल कसीरा ज्यादा पर भी। वो मन, और जो लम यशकुरिन नासा नहीं शुक्र अदा करता इंसानों का, लम यशकुरिल्लाह नहीं वो शुक्र अदा करता अल्लाह का भी। व तहद्दुस, और बयान करो, और बयान करो, इजहार करो, बिनेअमतिल्लाही, अल्लाह की नेमतों से, शुक्र शुक्र, यानी अल्लाह की नेमतों का बयान शुक्र है। व तरकुहा, और इसका छोड़ना यानी ना बयान करना अल्लाह की नेमतों को, कुफ्रन नाशुक्री है। वल जमाअतु, और जमात, रहमतुन यानी जमात पर रहमत है, इज्तमाइयत में रहमत है। वल फुरकतु, और फिरका बंदी, अजाबुन अजाब है। सैयदना नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया, यानी इज्तमाई खिताब किया, जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो लोगों का शुक्र गुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं हो सकता। और अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है और इनको छोड़ देना नाशुक्री है। और जमात पर रहमत और फिरका बंदी पर अजाब है। अब यहाँ पर देखें, बहुत सी बातें बहुत कम अल्फाज में बहुत काम की बातें और बहुत ज़्यादा बातें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। यानी जो शख्स ऐसा होता है कि थोड़ी नेमतों पर वो जो नहीं शुक्र अदा करता और उसको यही होता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए तो शायद मेरे ये मसले हल हो जाएं या मैं फिर ऐसे कर लूँगा, ऐसी बात नहीं। जिसके अंदर शुक्र का जज्बा नहीं, वो फिर चाहे उसको ज़्यादा भी मिल जाए वो हमेशा नाशुक्रा ही रहता है। और जिसके अंदर शुक्र का जज्बा हो, नेमत देने वाले का एतराफ़ करना जो जानता हो और उसके बदले में उसको जो है उसकी कदर करना जानता हो, तो वो छोटी छोटी नेमतों पर भी शुक्र अदा करता है।
اور بڑی نعمتوں پہ بھی کرتا ہے. اور جس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہوتا ہے وہ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کا بھی ہوتا ہے. اور جس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہی نہیں ہوتا اور جس کے اندر بالکل اس چیز کی جو ہے وہ قدر ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اس پر انعام کرے، کوئی اس کو نعمت دے، کوئی اس کے ساتھ احسان کرے اور وہ احسان فراموش ہوتا ہے، تو وہ پھر اللہ کا بھی احسان فراموش، وہ اللہ کا بھی کبھی جو ہے وہ شکر گزار نہیں بن سکتا. اور پھر اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا اظہار بھی شکر ہے. اظہار سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمتیں دی ہیں تو آپ جو ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. جیسے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ لوگوں میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں اور شکر کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے دین کا علم دیا، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو دیکھ کر ان کے اندر بھی جو ہے وہ نعمتوں پر شکر گزاری کی عادت ہو. اور اسی طرح سے اگر آپ کو اللہ نے جو ہے وہ اچھی نیک اولاد دی ہے تو اس پر بھی آپ جو ہے وہ ان کی تعریف کر کے اور جو ہے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے. اور اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو دین سے جوڑا ہے، اپنے راستے پہ چلایا ہے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آپ اس پر جو ہے اللہ کی اس نعمت پر جو ہے وہ شکر گزار ہوں اور لوگوں کے سامنے بھی اپنی اس نعمت کا اعتراف کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصل نعمت دنیا کی نعمتیں، مادی نعمتیں بھی نعمتیں ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہے یہ دین ایمان کی جو نعمت ہے وہ سب نعمتوں میں سے بڑی ہے. ہمیں ان پر جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کا اللہ کی ان نعمتوں کا اظہار بھی کرنا ہے. اور اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ اظہار نہ کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے ان کا اعتراف نہ کرنا، یہ ناشکری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جماعت پر رحمت ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ جماعت کی صورت میں اور سب مل کر جو ہے، چاہے دین کا کام ہو، اور جماعت میں آپ دیکھیں بہت برکت ہوتی ہے. جب انسان مل کر ایک جگہ اجتماعیت میں ہوتے ہیں تو بہت سے کام جو ہے وہ مل جل کر ہو جاتے ہیں اور بہترین مشورے ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان کٹ کے فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس کو توڑنا بھی، اس کو شکست دینا بھی دشمن کے لیے آسان ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ کٹ کر اپنی صلاحیتیں ایک دوسرے فرقے کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو مسلمانوں کے اندر جو ایک بہت بڑی جو ایک خرابی آئی اور جس کے ذریعے سے دشمن نے فائدہ اٹھایا، اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ فرقہ بندی اور جماعت سے جب ہٹ گئے مسلمان اور آپس میں ہی جو ہے قومیت کے اوپر لڑنے لگے اور فرقوں کے اوپر جب لڑنے لگے تو پھر دشمن نے بھی جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو ہے اس فارمولے کو اپنایا اور مسلمانوں کو آپس ہی آپس میں لڑوا کر، آپس ہی آپس میں تقسیم در تقسیم کر کے کمزور کر دیا. لیکن اگر آپ چاہے گھر کی سطح پہ ہوں، چاہے خاندان کی سطح پر ہوں، جب مل جل کر رہتے ہیں، اکٹھے ہو کر، یکجان ہو کر آپس میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، تو اس پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. اور جب سب لوگ الگ الگ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اگلی حدیث ہے بخاری کی، ان زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال وہ کہتے ہیں سمیعت المغیرۃ، میں نے سنا مغیرہ کو، رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو، یقول وہ فرماتے ہیں، ان اگر کانا ہوتے النبی یا تھے النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَيَقُومُ البتہ وہ قیام کرتے، او یا لَيُصَلِّيُ یا وہ نماز پڑھتے، حتیٰ یہاں تک کہ تریما
वर्म सूज जाना, वर्म हो जाना, कदमाहू उनके दोनों पाँव, कदमान तस्नीये का सीगा है, नून ड्रॉप हो गया है क्योंकि मुरक्कब इजाफी में क्या होता है, नून ड्रॉप हो जाता है, उसके उनके दोनों पाँव, आओ या साकाहू, यहाँ पे भी साकान था, दो पिंडलियां, उनकी दोनों पिंडलियां, फयुकालू लहू फिर पूछा जाता लहू उनसे, फयकूल तो वो कहते, अफला क्या भला नहीं, अकूनू मैं हो जाऊं, अब्दन बंदा, शकूरन शुक्रगुजार। पूरी हदीस का मतलब क्या है, ज़ियाद कहते हैं कि मैंने मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते सुना कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते या नमाज पढ़ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव और दोनों पिंडलियां सूज जाती, उन पर वरम आ जाता, और फिर आपसे उसके मुतल्लक अगर पूछा जाता तो फरमाते कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अब आप देखें यहाँ पे हदीस के टोटल जो है वो पूरी हदीस के वर्ड नहीं वो बयान किए गए, बल्कि बीच वाला हिस्सा काट के तो आगे है क्या मैं अल्लाह का शुक्र, मतलब आप बीच में हदीस का एक हिस्सा था, टुकड़ा था कि आपके तो अल्लाह ने जो है गुनाह माफ़ कर दिए हैं, तो आप फिर क्यों मतलब इतनी मुशक्क़त उठाते हैं। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है, इतनी इनामात किए हैं, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो यहाँ पर जो है यही बात बताई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जो है जन्नत की बिशारत दे दी थी, और जिनके तमाम गुनाह जो है वो आपको पता है कि कोई गुनाहों का सरजद होना ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि हर वक्त जो है वो अल्लाह की इबादत, अल्लाह के आगे सर झुकाना और अल्लाह के आगे जो है नवाफिल पढ़ना, रातों को जो है तहज्जुद पढ़ना, और इतनी इबादत किया करते थे खड़े होकर कि आप सल्लम के दोनों पाँव और टांगे भी सूज जाती। उस पर सहाबा इकराम ने कहा कि आप इतनी क्यों मुशक्कत करते हैं, जबकि आपको पता है अल्लाह ने आपके जो है वो के लिए जन्नत का वादा किया है। तो उस पर आप सल्लम ने जवाब दिया कि मैं क्या अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, यानी मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं। तो आप देखें हम कहाँ पर हैं, और क्या हमने कभी ये सोचा कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे ना बने। हम कभी शुक्रगुजारी की तरफ जाते ही नहीं है, बल्कि हमेशा अगर 1000 नेमतें मिली हैं और एक नेमत नहीं मिली तो हमारा रोना ज़्यादातर उसी चीज़ का होता है जो चीज़ नहीं मिली हुई होती है, और बाकी 100 नेमतें जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई होती हैं हम उनको भूल जाते हैं। तो हमें भी आइंदा ये रवैया अपनाना है कि हमें अल्लाह की जो नेमतें मिली हुई हैं उन पर जो है अल्लाह का अमली शुक्र अदा करना है, और हमने भी कहना है अगर कोई हमसे पूछे क्यों तो हमने भी यही जवाब देना है कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अगली हदीस है अन अबी बकराता, सैयदना अबू बकरा अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, अन्नहु बेशक वो, काना होती, इज़ा जब, जाअहु आती उनके पास, अमरु सुरूरिन खुशी का हुक्म, खुशी का मामला, औ या बुशिरा बिही, बुशिरा बशरा के जो है वो मजहूर है, पैसिव वाइज है, खुशखबरी दी जाती इसके साथ इसके, खर्रा गिर पड़ते, साजिदन सजदा करते हुए, शाकिरन शुक्र अदा करते हुए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। सैयदना अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हुए कहते हैं कि जब भी आप सल्लम के पास कोई खुशी की बात आती या कोई खुशखबरी मिलती तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। ये सजदा शुक्र भी इसको कह सकते हैं कि जब इंसान को जैसे कोई बहुत खुशी की खबर मिले, जैसे
ऐसी चीज़ का जिसको उसको यकीन ना हो, अचानक से ऐसी कोई वो जब खुशी की इंतहा ना हो, तो उस वक्त बजाय ये कि क्लैपिंग करने के या हूटिंग करने के या तालियां पीटने के, इंसान का क्या काम हो बनता है। हमें जो सुन्नत का तरीका मिलता है वो क्या कि फ़ौरन सजदे में गिर जाएं, सजदे में गिर कर सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम या सुब्हान रब्बिल आला पढ़ना है। इसके लिए कोई स्पेशल नमाज के नवाफल नहीं आपने जो है वो पढ़ने और पूरी शुरू से एंड तक नहीं पढ़नी, बल्कि वो एक खुशी की हालत में जो है सिर्फ सजदे के लिए जो है आप ज़मीन पे गिर के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने आपको एक ऐसी चीज़ जिसका आपको यकीन नहीं था, अल्लाह ताला ने उससे आपको नवाज दिया है। तो ये अल्लाह की नेमतों के इजहार का एक जो है वो तरीका सही यही है कि आप सल्लम का भी यही तरीका था कि जब कोई बहुत खुशी की बात अचानक मिलती या मतलब कोई ऐसा मामला होता कि कोई खुशखबरी आती, तो आप सल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। अगली हदीस है इब्न माजा की, अन अबी हुरैरा था, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, वो अन नबी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, अन्नहु क़ाल, बेशक वो उन्होंने फरमाया, अत्ताइमु, त्वा ऐन मीम, ताम कहते हैं खाने को, अत्ताइम खाने वाला, अशाकिरु शुक्र अदा करने वाला, यानी खाना खाने वाला जो खाना खा के शुक्र अदा करता है, बिमंजिलती, उस मंजिलत पर है, मंजिलत कहते हैं दर्जे पर, मुकाम पर, असाइमी रोजेदार को, सोम, सोम का जो है ये बाप जो फाइल के वजन पे आया हुआ है, सॉरी, साइम रोजेदार, असाबिर सब्र करने वाले के। यानी सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला साबर रोजेदार का दर्जा पा लेता है। आप देखें कितना आसान है रोजेदार का दर्जा पाना, और वो भी कौन सा रोजेदार, साबिर। आप देखें रोजेदार भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है साबर और एक होता है बेसब्रा। एक वो होता है जो रोज़ा रख कर अल्लाह की खातर भूख प्यास पर वावेला नहीं करता, सब्र करता है। गर्मी की दिन है, गर्मी है, रोज़ा लंबा है, प्यास लगी है, लेकिन हर वक्त वावेला करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक वो रोज़ादार भी होता है जो रोज़ा रख के थोड़ी थोड़ी देर बाद कि बहुत गर्मी है, आज रोज़ा बहुत सख्त है, तो ये जो है बेसब्रा रोज़ेदार होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो खाना खाकर उस पर शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी कि आज उसको पेट भरने के लिए अल्लाह की ये नेमत मिली और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। लेकिन अमूमन होता क्या रवैया है, ये बात बज़ाहिर हमें छोटी लग रही है कि खाना खाकर तो हम शुक्र अदा करते हैं, लेकिन अमूमी रवैया घरों में यही होता है। और चूँकि आगे हमने बच्चों की भी तरबियत करनी है, तो सबसे ज़्यादा जो है नाशुक्री खाने के ऊपर ही की जाती है। जब खाना सामने आता है तो सब्ज़ी को बुरा भला कहा जाता है और खाने की जो चीज़ बनी होती है उस पर मुँह चढ़ाया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था कि आप वसल्लम के सामने जो भी खाना आता, आपको जो भी खाना पेश किया जाता खा लेते, अगर ना पसंद होता तो खामोश हो जाते, लेकिन मुंह से नहीं बोलते थे। तो इसलिए खाना, आज के दौर में खाना खाकर शुक्र अदा करना ये भी बहुत बड़ी एक जो है तौफीक है जिसको मिल जाए, वरना सबसे ज़्यादा नाशुक्री जो है हम लोग खाने के टाइम पे ही कर रहे होते हैं। तो आप देखिए इसका दर्जा कितना बड़ा है कि आप अगर खाना खाकर जो अल्लाह की नेमत मिली, सामने आई, खाई और शुक्र अदा किया, तो आपको साबर रोज़ेदार का दर्जा मिल जाता है। सोबाना, हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से है, कौल वो फरमाते हैं, लम्मा जब नज़ला उतरा, फिल फिद्दती चांदी के बारे में, ज़हाबी और सोने के बारे में, माँ जो नज़ला जो उतरा,
یعنی جب سونے اور چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا، یعنی جب سونے اور چاندی کے بارے میں قرآن میں جو حکم آیا اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب اترا اس کا حکم، قالو کا، اب دیکھیں جمع کا صیغہ ہے تو لوگوں نے کہا، فَأَيُّ تو کون سا، المالی مال، نتخذو ہم رکھیں، کون سا، فَأَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ تو کون سا مال ہم جمع کریں، کون سا مال ہم رکھیں، قَالَ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فَأَنَا تو میں، عالم میں زیادہ جانتا ہوں، لکم تمہارے لیے، ذالکہ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، فَأَوْدَعَ تو انہوں نے، اس نے دوڑایا، عَلَى بَعِیرِهِ اپنے اونٹ کو، فَأَدْرَكَ تو اس نے پا لیا، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے نبی یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، ان کو پا لیا، وَأَنَا اور میں، فی اثرِهِ ان کے پیچھے، اس کے پیچھے تھا، اس کے یعنی اثر کہتے ہیں یعنی نقش قدم پر ان کے پیچھے تھا۔ یہ حضرت ثوبان بیان کر رہے ہیں، اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے تھا، فقال تو اس نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، ایُّ المالی نتخذو کون سا مال ہم رکھ سکتے ہیں، فقال تو اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، لی اب یہاں سے جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، موٹے حروف میں لکھے ہوئے ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، پیچھے پورا ایک واقعہ ہے جو حضرت ثوبان اپنا بیان کر رہے ہیں، وہ عربی زبان میں ایک پورا واقعہ ہے، یہاں سے جو ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیتخذو چاہیے کہ رکھیں، احدکم تم میں سے ہر کوئی، قلباً شاکرن شکر ادا کرنے والا دل، ولیسانن اور زبان، ذاکرن ذکر کرنے والی، وزوجتن اور بیوی، مؤمنتن مومنہ بیوی، تعینو وہ مدد کرے گی، احدکم تم میں سے ہر ایک کی، اللہ اوپر، امر الآخرتی آخرت کے کاموں پر، آخرت کے معاملے پر۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں حکم اترا تو لوگوں نے کہا ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچے، اور میں ان کے پیچھے تھا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک کیا کہ شکر کرنے والا دل، جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا اس میں بہت زیادہ خیر پا لی۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کے اندر حرص اور طمع ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے دل کو جو ہے خواہشات کے سے ہٹا کے اللہ کے حکم کے تابع کر لیں گے اور اللہ کے ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والا بنا دیں گے، اور زبان صرف ذکر کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی ہو، اور مومنہ بیوی، مومنہ بیوی کیوں کہا کہ عورت کا بہت اہم رول ہوتا ہے شوہر کے معاملات میں اور بچوں کی تربیت میں۔ اگر بیوی مومنہ نہیں ہوگی تو آنے والی نسل وہ جو ہے ایک دوسرے راہ پہ چل پڑے گی، کیونکہ ماں ہی کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے بچے کی، اگر اس کی تربیت گاہ، اس کی درس گاہ ہی صحیح نہیں ہوگی تو وہ اسی ماحول میں پروان چڑھ کے جیسی ماں ہوگی ویسے ہی بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بیوی کے معاملے میں مومنہ بیوی ہونی چاہیے، تاکہ وہ صرف یہ نہیں کہ خود آخرت کی فکر کرے گی، تمہیں بھی جو ہے آخرت کے لیے جو ہے تمہاری بھی مدد کرے گی، تمہارے بھی آخرت سنوارے گی، تمہیں بھی جو ہے دین کی طرف اگر ذرا سے ہٹنے لگو گے تو تمہیں بھی دین کی طرف لے کے آئے گی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے
रवाहुल बहकी की है, अन अब्दुल्ला इब्न अम्र से रवायत है, अन्ना बेशक नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, उन्होंने फरमाया, ला यंजुरु नहीं देखता अल्लाह ताला इला तरफ इम्राअतिन औरत के, ला तशकुरु नहीं शुक्र अदा करती, लिज़ौजिहा अपने शोहर का, वहिया और वो ला तस्तगनी अनहु वो उससे बेनियाज नहीं रह सकती। अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन उस औरत की तरफ नहीं देखेगा जो अपने शोहर की नाशुक्री करती है, हालांकि वो इससे बेनियाज भी नहीं रह सकती। तो यहाँ पे औरतों की, जहाँ पे और बहुत सी अल्लाह ताला ने कमज़ोरियों का जिक्र किया, वहाँ पर एक ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है औरत के अंदर के वो अपने शोहर से हर वक्त गिले शिकवे करती रहती हैं और शोहर की नाशुक्री करती हैं। मतलब वो शोहर जिसने पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर एहसानात किए होते हैं और उसके लिए रात दिन वो मेहनत करता है और उसको जो है अपने घर में हिफाजत से रखता है और उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन अगर कभी भी उससे छोटी सी गलती हो जाए, छोटा सा कुछ वो लफ्ज़िश हो जाए, तो उसकी सारे ज़िंदगी की हुई जो है वो इनामात पर, उसके सारे एहसानात पर पानी फेर देती हैं। तो हालांकि वो इसके बगैर रह भी नहीं सकती, यानी कोई औरत भी जो है वो शौहर के बगैर उसका गुजारा भी नहीं है। ये एक ज़रूरी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है कि शादी करनी है, और जब शादी करनी है और एक शौहर का साथ होना है तो फिर कोशिश ये करें कि शौहर के हक़ में इंसान उसका मावन बने और उसकी जो है अगर कभी छोटी मोटी लफ्ज़ें हो भी जाएं तो उससे दरगुजर करना चाहिए, ना कि ये फ़ौरन नाशुक्री पे उतर आए। अन अस्मा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, अस्मा अबनती यजीद निल अंसारिया, अस्मा बिनते यजीद अंसारिया से रवायत है, मर्रा बिया गुजरे मुझ पर, यानी मेरे पास से गुजर हुआ। आप इसको जब आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तो मेरे पास से गुजरे, वैसे मर्रा गुजरे, बिया मुझ पर, अन्नबी नबी से, यानी मेरे पास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, व अना और मैं, फी में, जवारिन पास, पड़ोसी को कहते हैं पास में, अतराबिन, अतराबिन कहते हैं हम उम्र एक साथ खेल कर बड़ी होने वाली जो होते हैं, यानी तुरबत उनसे है, यानी मिट्टी में एक साथ जो खेल कर बच्चियां बड़ी होती हैं, तो उससे इसका मतलब सहेलियां लिया जाता है। अतराबिल्ली, मैं अपनी सहेलियों के साथ थी, फसल्लम अलैना, तो उन्होंने सलाम किया हमें, वक़ाला और कहा, इयाकुन्ना बचो तुम, वकुफ्रल मुनइमीन और नेमत देने वालों की नाशुक्री से, वकुन्तु और मैं थी, मिन से, अजरइहिन्ना उनमें से, जरी उनमें से बहादुर, उनमें से बोल्ड, अला ऊपर, मसअलती ही सवाल उनसे सवाल पूछने में, फ़कुल्तु तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वमा और क्या, कुफ्रुल मुनइमीन, मुनइम कहते हैं नेमत देने वाला, यानी एहसान करने वालों की नाशुक्री या एहसान फरामोशी क्या है। क़ाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाल्ला शायद के, इख्दाकुन्ना तुम में से कोई एक, ततूलु तवील हो जाए, लंबी हो जाए, तूल से है ऐमतुहा बेवगापन या उसकी आप कह लेंगे बगैर शादीशुदा रहने को कहते हैं। इसको
बिन ब्याहे आप कह लें, बिन ब्याहे मिन अबवैहा, अबवैन था दोनों माँ बाप के लिए आया, उसके माँ बाप। सुम्मा फिर यरज़ुकुहा वो नेमत देता है उसे, कौन? अल्लाह, अल्लाह ताला, ज़ौजन शोहर की, वो यरज़ुकुहा और वो नेमत देता है उसे या वो अता करता है उसे, मिनहु उससे, वलदन औलाद। फताखदबु तो वो गुस्से हो जाती है, अलगदबतु अलगदबता गुस्से होना, फतकफुरु तो वो नाशुक्री करती है, फतकूल तो वो कहती है, मा राईतु नहीं मैंने देखा, मिन का तुझसे, खैरन कोई भलाई, कत्तु कभी भी। अब यहाँ पे सैयदा अस्मा बिनत यजीद अंसारिया जो है वो बयान कर रही हैं अपना वाक़या कि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया और फरमाया, सुनो नेमत देने वाले की एहसान फरामोशी से बचना। तो वो कहती मैं सवाल करने में सबसे तेज़ थी, तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम में से कोई एक औरत लंबा अरसे तक अपने वालिदैन के घर बिन ब्याहे बैठी रहे और फिर अल्लाह उसको शोहर अता करे, फिर उसको वो औलाद दे, फिर किसी बात पे उसको गुस्सा आ जाए तो वो गुस्से में आके नाशुक्री करे और अपने शोहर से कहे कि मैंने तो तुझसे कभी कोई भलाई पाई ही नहीं। तो आप देखेंगे कि ये अमूमन एक अमूमी रवैया है और हमारे यहाँ ये आम तौर पर ऐसा ही होता है कि आप देखें ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला नेक शोहर अगर किसी को अता करे और फिर उसके बाद औलाद जैसी नेमत अगर आप देखें अल्लाह ताला औलाद ना दे तो दुनिया की कोई कुव्वत भी आप कुछ भी कर लें नहीं वो होती। ये वो नेमत है कि जिसके बगैर ज़िंदगी जो है वो बेरौनक हो जाती है। तो ये नेमत भी हमें शोहर के ही इवज़ मिल रही होती है, शोहर से ही शादी करने के बाद मिलती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप पर अल्लाह ने एहसान किया, शोहर दिया, औलाद दी, फिर कभी ऐसा हो जाता है कि आपस में कभी मियाँ बीवी के अंदर नाचाकी हो जाए, कभी वैसे किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो फ़ौरन जो है वो उससे जो है शोहर से बिल्कुल एहसान फरामोशी वाले कलिमात नहीं बोलने चाहिए कि फ़ौरन जैसे ये एक आम अमूमी रवैया है औरतों का कि वो शौहर से कहती हैं कि जब से शादी हुई है हमें तो आपसे कोई भी जो है वो खुशी नहीं मिली, हमें कोई वो जो है राहत नहीं मिली। तो इस तरह के जुमले आज के बाद से कोशिश करें कि इनसे बचने की कोशिश करें क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है और हमारे लिए बेहतर ये कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और हमें कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा इसे हमारे अमाल में उतार दे। आमीन या रब्बल आलमीन।